अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। एक खबर 2 रोज से जो आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से और उनका जो ग्रीन कार्ड है, ये क्या मामला है, अब ये ग्रीन कार्ड क्या गुल खिला सकता है, और इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो पब्लिक रिलेशन ऑफिस है उसने एक प्रेस रिलीज जारी की है। अब ये प्रेस रिलीज क्या कह रही है, इसके अंदर क्या मौक़िफ़ अपनाया गया जैसे बाबर सत्तार के हवाले से, इसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे। और जो दूसरी खबर है बड़ी अहम है कि तरीके इंसाफ क्या आप दोबारा से सड़कों के ऊपर आना चाहती है। इसमें के तरीके इंसाफ क्या जो अभी एक बात सामने आई है उसके बाद यूं लग रहा है कि तरीके इंसाफ पार्लियामेंट से निकल के इस्तीफे देके इस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना चाहती है ताकि ये जो इमरान खान जेल के अंदर हैं, दीगर तरीके इंसाफ के जो लोग हैं, 9 मई के मुलजिमान हैं वो जेलों के अंदर है, उनको रिलीज किया जा सके। इस सिलसिले के अंदर तरीके इंसाफ जिस पार्टी के अंदर जाके जम हुई थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसके जो सरबराह हैं हामिद रजा साहब, साहबजादा हामिद रजा साहब ने एक अहम बयान दिया, एक अहम स्टेटमेंट दी है। अब उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी और अब तरीके इंसाफ के पास क्या कार्ड आ गया है, तरीके इंसाफ के पास अब कौन सी जो स्ट्रेटेजी है जिसको अप्लाई करते हुए गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं। और दूसरी जानब अभी तरीके इंसाफ ने रिसेंटली एक पुरजोर अपील की थी आर्मी चीफ से, DGI-SI से कि आप हमसे बात करें, हम आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो उनकी जानब से क्या जवाब है, ये भी बड़ा अहम पहलू है, इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी जो मामला है सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर जो सत्तार हैं उनका जो मामला है इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको माजी के अंदर याद होगा कि मियां नवाज शरीफ को जो सजाएं सुनाई गई थी अकामा की बुनियाद के ऊपर सुनाई गई थी कि मियां साहब के पास अकामा था। अब पिछले कुछ ही दिनों के अंदर आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर बाबर सत्तार के हवाले से ये खबर वायरल हुई कि उनके पास ड्यूल नेशनलिटी है, यानी कि उनके पास एक तो पाकिस्तानी नेशनलिटी है और दूसरी उनके पास अमेरिकन US जो है वो नेशनलिटी उनके पास मौजूद है। और फिर उनकी फैमिली के ID कार्ड्स, उनकी फैमिली की फोटोज, उनके बिजनेस, तमाम चीजें जो है वो पब्लिक के अंदर जो है वो वायरल हो गई थी, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दी गई थी। और उसके बाद यूं लग रहा था कि बाबर सत्तार साहब को इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ अपनाएंगे। लेकिन अगर आपको माजी के अंदर वो मियां साहब की जो मैंने बात की आपके साथ कि मियां साहब को इस चीज के ऊपर सजा दी गई थी कि आपके पास अकामा है, आप अकामा रखते हुए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते, आपने अकामा रखा है। दूसरा, अपने बेटे से तनख्वाह जो लेनी थी आपने वो नहीं ली, और वो अगर ले लेनी थी या नहीं ली थी उसको आपने पब्लिक करना था, आपने उसको शो नहीं किया अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो इसलिए आपके एहसासों के अंदर वो भी चीज़ शामिल थी, वो आपको डिसक्वालीफाइड किया जाता है, ताहयात नाअहल कर दिया था मियां नवाज शरीफ साहब को। अब चूंकि मामला जजेस का है, जो जज दूसरों को नाअहल करते हैं, अब मामला एक जज का आ गया तो पेटी साथी आ जाए तो फिर आपको पता है फिर क्या होता है। और ये मामला है कि ग्रीन कार्ड एक होती है ड्यूल नेशनलिटी, वो बाकायदा आपके पास ड्यूल नेशनलिटी होती है, उस मुल्क का आपके पास पासपोर्ट भी मौजूद होता है। लेकिन ग्रीन कार्ड के हवाले से जो मैंने रिसर्च की है, जो मेरी मालूमात है, वो एक तरह की दोहरी शरीयत के करीब तरीन का मामला होता है कि अभी फर्ज किया बाबर सत्तार साहब पाकिस्तान से US जो है वो ट्रेवल करना चाहते हैं, उनके पास अगर वीजा नहीं है, विदाउट वीजा भी वो US ट्रेवल कर सकते हैं, US के अंदर जाके वो अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, वहां पे आप वो लोन ले सकते हैं, लोन लेके घर बना सकते हैं, मतलब वहां पे कारोबार कर सकते हैं, हर सहूलत उन्हें दी जाएगी, तमाम वहां के जो शहरी हकूक़ हैं उन्हें मुयस्सर होंगे, सिर्फ वोट का हक उन्हें हासिल नहीं होगा। और दूसरी बात यह भी जो रिसर्च कह रही है कि US नेशनलिटी के हवाले से आपके पास अगर ग्रीन कार्ड मौजूद है, आप 3 से 5 साल वहां पे रहते हैं, वहां पे मुकीम रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाती है, आपको नेशनलिटी जो है वो US की मिल जाती है। तो ये मामला है बाबर सत्तार साहब का, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पब्लिक रिलेशन ऑफिस की जानब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जो इसके जो अहम नुकते वो आपके मैं सामने रखता हूं, जिसके अंदर ये बताया गया कि बाबर सत्तार साहब ये कहते हैं कि चूंकि जब मैं जज बना उससे पहले मैं US के अंदर था, और जब मैं जज बना तो उसके बाद जितने भी प्रोसेस, किसी प्रोसेस के अंदर जाके मुझे रोका नहीं गया, तब मैं जब ये सारे प्रोसेस चल रहा था, मैं जज बन रहा था, जज बन गया, तो किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आपके पास ड्यूल नेशनलिटी है, फिर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, इसलिए आप पाकिस्तान की कोर्ट के जज नहीं बन सकते, मुझे नहीं रोका गया। इसके अलावा इन्होंने ये कहा जी मेरे पास ड्यूल नेशनलिटी नहीं है, मेरे पास ड्यूल नेशनलिटी नहीं है, और ना ही जो है वो मेरे जैसे मैं जज बना, जज बनने के बाद मेरे एहसासे जो हैं वो डिक्लेयर है, उन्होंने अपने सारे एहसासे जो है वो दिखा दिए, वो शो कर दिए, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो शो कर दी, तो कहा कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर इजाफा नहीं हुआ है। कहने का मतलब यह है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास दोहरी शरीयत के करीब तरीन का मामला है, ग्रीन कार्ड मेरे पास मौजूद है, तो मैंने किसी किस्म की
जो वो अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बढ़ाया, कहीं से मैं ब्लैकमेल नहीं हुआ, कहीं से मैंने कुछ ले दे करके अपनी प्रॉपर्टी बना के और यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ या कोई ऐसे फैसले मैंने नहीं दिए। और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि ये जो ग्रीन कार्ड है ये तो मैंने बात से मजबूरी रखा हुआ है कि कहीं बार मेरे पास वीज़ा ना भी हो, बाई चांस मुझे जाना पड़ जाए, यूएस ट्रेवल करना पड़ जाए, तो मैं आराम से यूएस के अंदर जो है वो जा सकूँ। तो ये और अतर मिनल्ला के हवाले से उन्होंने कहा है, जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि जब मैं ये जज बन रहा था तो मैंने उन्हें ये कहा था कि मेरे पास ग्रीन कार्ड मौजूद है, तो उन्होंने इसके ऊपर जो है वो कुछ भी जो है वो रिएक्शन नहीं दिया, कहा था ये चल जाएगा मामला। तो ये बेसिक वो चीज़ें हैं जिसको लेके जो है वो डिबेट्स चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और ग्रीन कार्ड अगर आपके पास मौजूद है, आप एक जज हैं, तो जाहिर है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये चीज़ शो करनी चाहिए थी कि हाँ भाई जज के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, जहाँ पे आपने दीगर डॉक्यूमेंट्स दिए, जहाँ पे अपनी आपने प्रोफाइल दी, अपनी अपनी CV है, तमाम चीज़ें, तो आपको वहाँ पे ये भी शो करना चाहिए था कि आपके पास ग्रीन कार्ड है, आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, आप फ्यूचर के अंदर अमेरिकन नेशनलिटी जो है वो आपको मिल सकते हैं, आप वो ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसके ऊपर इस किस्म का रद्द अमल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया कि जिसके अंदर एक लंबी चौड़ी तामीद बांध के बता दिया गया कि उन्होंने जब अप्लाई किया था तब किसी ने नहीं रोका, उनके पास जो है वो ड्यूल नेशनलिटी नहीं है, सिर्फ ग्रीन कार्ड है। मैंने आपको बताया ना, ग्रीन कार्ड और ड्यूल नेशनलिटी के अंदर कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, सिर्फ वोट का हक बंदे को मिल जाता है जिसके बाद नेशनलिटी मिल जाती है। अदरवाइज ये तमाम इनको हकूक मैसर होंगे, सिर्फ ये होगा कि इनको नहीं मिलेगा तो वोट का हक नहीं मिलेगा जब तक ये दोहरी शरीयत जो है वो उसके लिए अप्लाई नहीं करते या इनको वो मिल नहीं जाती। तो ये मामला था बाबर सत्तार का। और मैंने आपको बताया ना कि मियाँ साहब के साथ कैसे हुआ था। हालांकि अकामा की ये है ना, अकामा आप पूरी जिंदगी जेब के अंदर डाल के बैठे रहे, आपको उस मुल्क की नेशनलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन ग्रीन कार्ड का ये है कि आपके पास मौजूद है, आप यूएस के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको आराम के साथ जो है वो ड्यूल नेशनलिटी या फिर यूएस नेशनलिटी मिल सकती है। इसके अलावा एक और सुलंगी साहब हैं, उनके पास भी किसी दौर के अंदर जो है वो ग्रीन कार्ड हुआ करता था, तो उन्होंने बिजनेस वगैरह छोड़ के यहाँ पे ग्रीन कार्ड जो है वो वापस कर दिया था। तो उनके मुताबिक कि ये जो कहा जा रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पब्लिक रिलेशन ऑफिस की जानब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई जिसके अंदर ये कहा गया, तो उसके कहा गया कि ये इनके पास जो है वो ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड के साथ आप जो है वो अमेरिका विजिट कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। तो मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपके पास बेशक ग्रीन कार्ड हो, आपको यूएस जाने के लिए आपको हर सूरत वीज़ा दरकार होगा, विदाउट वीज़ा आप जो है वो यूएस के अंदर भी नहीं जा सकते। तो ये वो सारी चीज़ें जो अभी डिबेट का मौजू बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर। अब आते हैं जी दूसरा जो अहम मौजू है कि क्या तरीके इंसाफ पार्लियामेंट से निकलने की दोबारा गलती करेगी, क्योंकि आपको याद है तरीके इंसाफ एक बार पहले भी पार्लियामेंट से निकली थी और फिर उसने कहा गया था कि तरीके इंसाफ ने अपने पाँव के ऊपर कलाड़ी मार दी है, पार्लियामेंट से भी निकल गए थे। फिर इमरान ने डिक्टेट किया था पंजाब असम्बली को, KP असम्बली को, और KP असम्बली को भी डिसॉल्व करवा दिया था, पंजाब असम्बली को भी, और फिर तरीके इंसाफ इलेक्शन भी नहीं करवा पाई थी। इलेक्शन बैरकैफ अपने टाइम के साथ ही जैसे PDM की गवर्नमेंट की मर्जी उस हिसाब से जाके फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और इलेक्शन हो गए। अदरवाइज इलेक्शन के लिए जो प्रेशर बिल्ड करना चाह रही थी तरीके इंसाफ, वो प्रेशर भी बिल्ड नहीं कर पाए थे। और अभी हामिद रजा खान साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, उन्होंने ये कह दिया कि मैं तरीके इंसाफ के लोगों को ये कहता हूं कि आप अपने इस्तीफे पेश कर दें, पार्लियामेंट से आप निकल जाएं, और इसके लिए सबसे पहले बानी तरीके इंसाफ इमरान के लिए मैं जो है वो कुर्बानी दूंगा, सबसे पहले मैं इस्तीफा दूंगा। मेरे ख्याल में तरीके साहब ये चाहती है ना कि कहीं पर वो पहले वो चाह रहे थे कि पाँव पकड़े, पाँव इन्होंने पकड़े, लेकिन आगे से इदारे ने इनको कोई जो है वो मुंह नहीं लगाया बल्कि ठोडे लगा के साइड पे कर दिया। बड़ा वाज़ेह मैसेज जो है वो आ गया था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि हम पाकिस्तान एंटी स्टेट जो है वो बयानिए के ऊपर चलने वाले काम करने वाली जमात के साथ किसी तौर पर भी बैठ के बात नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि गुज़िश्ता रोज़ ही मैं सुन रहा था तरीके साहब के माद अजहर हैं, पंजाब के वो सदर हैं मेरे ख्याल में, तो उन्होंने ये कहा था कि पहले इमरान को रिलीज़ किया जाए और जो दीगर जो हमारे लोग कह दें, वर्कर कह दें, उनको रिलीज करें, फिर हम किसी जो है वो पॉइंट के ऊपर बैठ के बात कर सकते हैं। तो अब यानी कि तरीके साहब के पास अल्ले पल्ले कुछ नहीं रहा है। एक तरफ आप पाँव पकड़ते हैं, दूसरी तरफ आप अपनी शराइत रखा रहे हैं, हालांकि अगर उनकी अपनी शर्तें, आप उन शर्तों के ऊपर पूरी वो आगे आपकी नाक से लीक नहीं लगवाएंगे ना, तब तक आपको उन्होंने रिलीफ नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आप क्या है कि जब उधर से ठोडे पड़ गए, अगलों ने कह दिया कि भाई बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल सूखा ना जिसे कहते हैं, वो इन्हें ना कर दी गई। और उसके बाद फिर क्या किया कि अब तरीके इंसाफ एक नया कार्ड खेलना चाह रही है कि गवर्नमेंट को हम प्रेशर के अंदर ला सकते हैं। हम यहाँ पे अगर बात करते हैं कि हम इस्तीफे दे के पार्लियामेंट से निकलना चाह रहे हैं, और चूंकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कोशिश कर रही है, पाकिस्तान के भी स्टेट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो सियासी गवर्नमेंट, वो भी कोशिशें कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम हो, और इस्तेकाम की खातिर ही उन्हें कहा कि हम तरीके इंसाफ के साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं, लेकिन तरीके इंसाफ उनसे बात करने को तैयार
नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को मुफाद नजर आ रहा है कि लाना अगलों ने है, जिन्होंने लाना है गोद के अंदर बैठा के उनके साथ ही बगलगीर हुआ जाए, उन्हीं से जो है वो माफी तलाफी की जाए, लेकिन वो उन्हें मुंह नहीं लगा रहे। अब क्या है कि अब ये गवर्नमेंट चाह रही है कि मईशत तरक्की करे, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम आए, और इसी का एक नतीजा है कि वो अभी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है ना, आज की बड़ी अच्छी खबर थी कि 73,000 पॉइंट को जो है वो इंडेक्स क्रॉस कर गई थी। यानी कि एक पाकिस्तान के अंदर तहरीक के अंदर पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान की जो इंडेक्स है, जो पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो 40-42 से 53,000 तक गई थी मियां साहब के दौर के अंदर। अब वही जो है वो स्टॉक एक्सचेंज 73,000 के हदफ को क्रॉस कर गई है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि अभी वो जो शख्स था ना, वो बाहर बैठ के कहता था कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट हो जाना है, पाकिस्तान ने तो श्रीलंका बन जाना है। अब वही इमरान जेल के अंदर बंद है। अब वो रोजाना लोगों को माइंड फीडिंग नहीं करता कि हाँ देखिए पाकिस्तान जो है वो क्रश करने जा रहा है, पाकिस्तान की मैशत क्रश कर गई है, डिफॉल्ट होने के करीब है। ये मनहूसी वाली जो खबरें थी वो इमरान साहब मायूसी वाली खबरें फैलाया करते थे, और अब वो खबरें कोई फैलाने वाला नहीं है, बल्कि सारे सर जोड़कर कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम आए, मुआशी इस्तेकाम हो, पाकिस्तान तरक्की करे। और इसी सिलसिले के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब अभी चाइना के अंदर बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया के अंदर बैठे हुए हैं, और अभी ही एक IMF के साथ हमारी डील हुई है। अभी नए जो आगे पैकेज होगा उसके वाले से भी शहबाज शरीफ ने एक दमाद उठा दिए। IMF की जो सरबराहें उनके साथ भी उन्होंने रब्ता किया, उनके साथ सऊदी अरेबिया के अंदर उनकी मुलाकात हुई है। तो इट्स मीन कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो इन्वेस्टर्स का जो मोराल है आप किया जा रहा है, उनको पाकिस्तान की जानिब दोबारा से अट्रैक्ट किया जा रहा है, और बहुत से ममालिक ने जो वो अंधिया दिया कि वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे, पाकिस्तान के अंदर वो सरमायाकारी के अंदर दिलचस्पी रख दें। तो ये सारी चीज़ें मुस्बत इकदाम उठाएंगे। इधर से तहरीक इंसाफ दोबारा से ये शोशा छोड़ रही है कि हम जो है वो इस्तीफे देंगे, पार्लियामेंट से निकलेंगे और गवर्नमेंट को जो है वो नहीं चलने देंगे, यानी कि पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देंगे। साफ अल्फाज के अंदर ये चीज़ है। तो अभी हामिद रजा साहब ने यही जो है वो ऑफर की है। आने वाले दिनों के अंदर देखा जाएगा कि तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या लाइमल इख्तियार करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर से अपने पाँव के ऊपर कलाड़ी मारे कि वो पार्लियामेंट से निकले, डी चौक के अंदर पहुंचे। वैसे हामिद रजा साहब ने एक बात तो ठीक कही है कि आपके लिए पार्लियामेंट नहीं बनी है, उन्होंने कह दिया ना कि पार्लियामेंट से आप इस्तीफे दें बाहर हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए पार्लियामेंट नहीं बनी है। आप जो नाच गाना कर सकते हैं, आप जो धरने दे सकते हैं, आप जो वो लॉन्ग मार्चेस कर सकते हैं, आप शायद इसी के लिए बने हुए हैं। और दोबारा से आएँ, डी चौक को सजाएं, और जो भंगड़े आप लुटियाँ डालते होते हैं वही डालें जो आपका काम है। मैशत को तो आपने चलने नहीं देना, लेकिन इस बार भी रियासत उस तरीके से खामोश नहीं बैठेगी जैसा कुछ आप खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ, स्टेट पाकिस्तान के साथ आप पहले कर चुके हैं।